हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 23 जून है और 23 जून के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कुछ मोटिवेशनल क्वाइट की ओर चलते हैं। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले भी पछताएं। इसी के साथ अब कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, किर्गिस्तान के नए पीएम किसे बनाया गया? आप जानते ही होंगे, यदि हमसे जुड़े हैं तो आपको पता होगा, हाल ही में इनके पीएम ने इस्तीफा दे दिया था। उन पर कुछ केस चल रहा था, तो यह नए पीएम बनाए गए हैं कोवातवेक बोरोनोव। कोवातवेक बोरोनोव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून को। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? इसे भी मनाया जाता है योगा दिवस के दिन ही। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की सूची में मुकेश अंबानी जी कौन से नंबर पर आ गए? और यह आ गए 9वें नंबर पर। 9वें नंबर पर। किस फार्मा कंपनी ने हल्के और मध्यम कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए एंटीवायरल ड्रग बनाया है? और यह बनाया है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। कोरोना वॉर्न ऐप किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? और इसे लॉन्च किया है जर्मनी के द्वारा। यह जो है ब्लूटूथ पर आधारित है। भारतीय रेलवे ने ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मैनेजिंग एक्सेस आत्मा नाम की एक मशीन है, इसे किस स्टेशन पर स्थापित किया है? और इसे स्थापित किया है नागपुर में, नागपुर रेलवे स्टेशन पर। हमारा कल का प्रश्न था, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? और यह लॉन्च किया गया था कोविड सेव। इसका जवाब दिया हमें देवेंद्र जी ने। इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद है ऐसे ही नियमित बने रहेंगे। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत बनाए गए, और यह किसे बनाया गया है? यह बनाया गया है विजय खंडूजा जी को। विजय खंडूजा जी को बनाया गया है, जो कि वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निर्देशक हैं। और यह जगह लेंगे आर मजबूई जी की यह जगह लेंगे जिम्बाब्वे में। इसी के साथ ही कुछ और हाल ही में राजदूत बनाए गए थे, उनको देख लेते हैं। जैसे संतोष झा जी को बनाया गया था बेल्जियम में। बेल्जियम का राजदूत बनाया गया था, बेल्जियम जहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स है। और यह संतोष झा जी जो है पहले उज्बेकिस्तान में राजदूत थे, वहाँ से लाकर इन्हें बेल्जियम में राजदूत बना दिया गया है। शंभू एस कुमारन जी को जो है फिलीपींस में राजदूत बनाया गया है। जयदीप मजूमदार जी की जगह लेंगे। जयदीप मजूमदार जी यहाँ से निकलकर ऑस्ट्रिया चले गए हैं। सी बी जॉर्ज जी को जो है कुवैत में राजदूत बनाया गया है, और यह पूर्व में रोमानिया में थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपको जिम्बाब्वे लिए चलते हैं। जिम्बाब्वे ले चलें तो यह है हमारा भारत, आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ से यदि चलते हैं तो आपका पश्चिम दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप में ये जो रेड दिख रहा होगा, यही है आपका जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो हरारे है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं एमरसन मनांगमावे। और यहीं पर एक नदी भी बहती है, यहाँ पर एक नदी बहती है, जानवेजी नदी और लिम्पोथो नदी, जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका दिख रहा है, यहाँ से टच पर है। और आपको यहाँ इनके पड़ोसी देशों के बारे में बता दें, आपको साउथ अफ्रीका दिख रहा होगा, इसमें जो लेसोथो दिख रहा है, इसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इसके अलावा जिम्बाब्वे से लगा हुआ है मोजाम्बिक, जामीबिया, बोत्सवाना, यह सभी इसके पड़ोसी देश हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका सीनेट ने NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? और यह नियुक्त किया गया है संतुरामन पंचनाथन जी को इसके लिए नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। वर्तमान में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में ज्ञान उद्यम विकास का नेतृत्व कर रहे हैं। फ्रांस कोरवडोवा की जगह लेंगे ये, और यह दूसरे व्यक्ति बने हैं जो कि इस पद पर पहुंचे हैं, भारतीय अमेरिकी। और साथ ही पहले जो पहुंचे थे वो थे शुभ्रा सुरेश जी, जो कि 2010 से 2013 के बीच रहे थे। आपके NSF के बारे में यदि आपको बताएं तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन, और यह शीर्ष अमेरिकी निकाय है जो कि विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गैर चिकित्सीय क्षेत्रों में
मौलिक अनुसंधान को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी यहाँ की कांग्रेस के द्वारा। इसके अलावा जो है आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे बोल्कन बोजगिर जी को जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा महासभा का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि तिजानी मोहम्मद बंदे जी की जगह लेंगे। विजेंद्र नवनीत जी को जो है हाल ही में WTO विश्व व्यापार संगठन के नए राजदूत बनाया गया है, भारत का नया राजदूत बनाया गया है। राजीव टोपन जी को जो है हाल ही में विश्व बैंक के वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजेंद्र गोयल जी का हाल ही में निधन हो गया है और यह एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे जिन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए। यह एक भारतीय स्पिनर थे। इन्होंने प्रथम श्रेणी में 750 विकेट लिए हैं और साथ ही 157 मैच खेले हैं। 157 मैचों में 750 विकेट लिए और प्रथम श्रेणी में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। साथ ही जो है इन्हीं सभी उपलब्धियों के साथ ही जो है 2017 में इन्हें CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। अब कुछ और प्रतिष्ठित हस्तियों को देख लेते हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। रामचंद्र ग्वाला जी क्रिकेटर हैं और यह बांग्लादेश से आते हैं। बांग्लादेश के एक स्पिनर हैं, ऑफ स्पिनर। इनकी उम्र 53 साल थी और यह 1981 से 1993 तक इस क्रिकेट खेली इन्होंने बांग्लादेश के लिए। स्थानीय क्लबों में बाद में कोचिंग भी की है। BPR विट्ठल यह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और साथ ही इन्होंने 10वें वित्त आयोग के सदस्य भी रहे हैं। KPR सच्चिदानंद यह एक डायरेक्टर थे, मलयालम फिल्म के डायरेक्टर थे। 2015 में इनकी पहली फिल्म आई थी अनारकली। इसी के बाद बात कर लेते हैं विद्याबेन शाह जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही जो है इन्होंने महात्मा गांधी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना भी की थी। पद्मश्री से सम्मानित हैं। बाल कल्याण के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था 1992 में सम्मानित किया गया था। इनके साथ जो है 1970 में इन्होंने नई दिल्ली नगर परिषद की प्रमुख बनने वाली पहली गैर सरकारी अधिकारी बनी थी आपकी विद्याबेन शाह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल में किसको शामिल किया है? और यह शामिल किया है निक्की पोनाचा जी, जो कि एक भारतीय खिलाड़ी हैं और वह एशिया ओशियन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करेंगे। इनके साथ ही जो है ताइपे के टी चैन भी जो है इसके साथ रहेंगे। इसके अलावा जो है आपके बात कर लेते हैं टेनिस महासंघ की। टेनिस महासंघ जो है इसका मुख्यालय लंदन में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है डेविड हैगरी। इसके अलावा बात कर लेते हैं सानिया मिर्जा जी को हाल ही में ही एक टेनिस खिलाड़ी है भारतीय, जिनको जो है फेड कप हार्ट पुरस्कार मिला था, जो कि जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने जो राशि मिली थी वो तेलंगाना राहत फंड में दे दी थी कोविड-19 से लड़ने के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा किस अभिनेत्री को चुना गया? और यह चुना गया है अनुष्का शर्मा जी को इसके लिए चुना गया था। इनका एक मिशन चल रहा है माई लाइफ माई योगा नाम का, जो कि ब्लॉगिंग प्रतियोगिता थी। इसमें इन्होंने भाग भी लिया और योगा के प्रति जागरूक किया। इसी के साथ ही जो है 21 जून को आपका योग दिवस मनाया गया था और इस दिवस की जो थीम थी वो थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, जो कि 2020 की थीम थी और ये 6ठी बार मनाया गया योगा दिवस। इसी के साथ ही जो है 2015 में पहला योगा दिवस मनाया गया था और 2019 में जो थीम थी वो थी क्लाइमेट एक्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व बैंक द्वारा 1.05 बिलियन डॉलर की राशि किस देश को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दी गई है? और यह दी गई है बांग्लादेश को यह राशि दी गई है विश्व बैंक द्वारा और साथ ही जो है इस राशि के द्वारा नौकरी के अवसरों को बढ़ाने और आर्थिक सुधार के लिए इस राशि को दिया गया है। हाल ही में ही जो है एडीबी द्वारा 3 लाख डॉलर की राशि भी दी गई थी बांग्लादेश को। और साथ ही बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा टका, और आप फोटो में देख ही पा रहे होंगे यहाँ की PM शेख हसीना जी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 टू खेलो 1 टू पढ़ो योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई?
और यह शुरू की गई है त्रिपुरा राज्य द्वारा शुरू की गई, जिसके कि सीएम जो है सर्बानंद सोनोवाल है और आपके जो राज्यपाल हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। इसी के जिसके सीएम जो हैं बिप्लब कुमार देव हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो रमेश बैस हैं। इसी के साथ ही जो है आप हाल ही में इस योजना को जो लॉन्च किया गया है, इस योजना के अंतर्गत जो है व्हाट्सएप के जरिए छात्रों को सीखने के लिए, मनोरंजन के लिए ऑडियो और वीडियो की प्रदान किए जाएंगे। पूर्व में छात्रों के लिए टीवी चैनल पर इसे दिखाया जा रहा था, लेकिन जो है नेटवर्क की कनेक्टिविटी ना होने के कारण यह उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसके कारण अब इसका में व्हाट्सएप का यूज़ किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना। इसके बाद जो है हाल ही में कुछ और योजनाएं लॉन्च की गई, जैसे भारत भारती योजना। यह लॉन्च की है आपके असम सरकार द्वारा। असम सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया और इस योजना के अंतर्गत जो है छात्र और स्कूल के छात्र और कॉलेजों के छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्य सामग्री प्रदान की जाएगी। साथ में इनको वर्दी और कुछ पाठ्य पुस्तक भी दी जाएगी। और जो स्नातक और स्नातकोत्तर के बच्चे हैं उनको जो है स्नातक वालों को पाठ्य पुस्तकों के लिए 1000 रुपये की राशि और स्नातकोत्तर वालों के लिए 2000 रुपये की राशि भी दी जाएगी, लेकिन वह व्यक्ति असम का स्थायी नागरिक होना चाहिए। इसी के बाद ही जो है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना यह लॉन्च की है झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च की गई, जिसके अंतर्गत जो है जॉब कार्ड बनाया जाएगा और आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत जो है 100 दिन का नौकरी की गारंटी दी जाएगी। और केरल के बाद जो है यह दूसरा राज्य बन गया है इस प्रकार की योजना लाने वाला, शहरी गरीब रोजगार गारंटी योजना लाने वाला। इसी के साथ ही जो है अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा प्रश्न रहा संतोष झा को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया। यदि आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट करें, और यदि आप पहले कमेंट करते हैं तो आपका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। और आप रिवीजन के लिए हमारा क्विज भी अटेंड कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ ही आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर करें अपने टेलीग्राम, अपने व्हाट्सएप ग्रुप या अपने